Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is detect a cycle in linked list. And also, before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. This program is going to be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 12 months. You also have EMI options if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this program, you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects throughout this course. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills. And also you will be getting some interview preparation tips so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. तो यार अब चलते प्रॉब्लम की ओर। तो प्रॉब्लम में यार तुम्हें एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, राइट, और तुम्हें बताना है कि यार इस लिस्ट में साइकिल है या नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर इस लिस्ट में तुम देखोगे यहाँ पे एक साइकिल है 2 3 4 एंड देन अगेन एक साइकिल है, राइट। तो यहाँ पे ये वाली साइकिल है, राइट। तो इस केस में आंसर होगा ट्रू, राइट। इसका मतलब यार इस लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है। और अगर लेट्स से अगर लिस्ट कुछ ऐसी है 1 2 3 4 एंड देन लेट्स से 4 जो नल को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में यार तुम देख सकते हो साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में तुम्हें यार फॉल्स रिटर्न करना है, राइट। तो बस यार ये प्रॉब्लम है। अब इसको अपन देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यार किसी भी लिस्ट में अगर किसी भी लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यार देखो उसमें क्या होगा कि तुम जब इस लिस्ट को आइटरेट करोगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से पहले मैं 1 पे हूँ, फिर मैं 2 पे जाऊँगा, फिर 3 पे आऊँगा, फिर मैं 4 पे जाऊँगा, और अगर साइकिल है तो फिर यार वापस मैं किसी ना किसी नोड पे वापस आ जाऊँगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा यार कोई ना कोई नोड ऐसा होगा, ठीक है। कुछ नोड्स ऐसे होंगे जिनको मैं बार बार जो विजिट करूँगा, राइट, क्योंकि साइकिल है तो मैं बार बार उसी साइकिल में घूमता रहूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस साइकिल के अंदर जो नोड्स है, राइट, इन नोड्स को मैं बार बार विजिट करता जाऊँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि अगर किसी भी नोड को, राइट, मैं अगर सेकेंड टाइम विजिट कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं स्टार्टिंग से आइटरेट कर रहा हूँ और किसी भी नोड को अगर मैं सेकंड टाइम विजिट करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि यार लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इनिशियली मैं 1 पे हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस 1 को मैं एक मैप में डालूंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा यार चलो ठीक है इस 1 को मैंने विजिट कर लिया है। तो मैं देखूँगा कि यार मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं मैप में ऑलरेडी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ। तो इस 1 को मैं मैप में डालूंगा, तो बोलूँगा ठीक है यार 1 ट्रू। अब यहाँ पर इस 1 नोड को डालूंगा, मैं इसकी वैल्यू को नहीं डालूंगा क्योंकि हो सकता है आगे किसी दूसरे नोड की वैल्यू बनो, राइट। इसलिए मैं इस पूरे नोड को यहाँ पे डाल दूंगा मैप में और बोलूँगा यार इसको मैं विजिट कर चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा 2 पे, या 2 मैप में नहीं, इसका मतलब 2 पे भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो 2 को भी मैप में डालूंगा। फिर मैं जाऊँगा 3 पे, या 3 मैप में नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो 3 को भी डाल दूंगा मैप में। फिर मैं जाऊँगा 4 पे, तो यार इसको भी डाल दूंगा। अब क्या होगा देखो, अब जब तुम वापस 2 पे आओगे तुम देखोगे यार 2 जो ऑलरेडी मैप में है। इसका मतलब क्या है कि 2 को तुम पहले विजिट कर चुके हो और तुम वापस आगे जाके घूम के यहीं पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट में साइकिल प्रेजेंट है, राइट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम्हें ऐसा पता चलता है कि जो नोड है वो ऑलरेडी अगर तुम्हारे मैप में अवेलेबल है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब लेट से यार अगर यहाँ पे साइकिल नहीं होती, अगर मेरा कुछ ऐसा होता 1 2 3 एंड देन नल, अभी क्या होता, मैं यार 1 पे आता, ठीक है, इस 1 को मैप में डालता, फिर मैं 2 को डालता, फिर मैं 3 को डालता, और यार फिर मेरा पॉइंटर नल हो जाता। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कुछ ऐसा नोड नहीं मिला जो ऑलरेडी मैप में था। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें साइकिल नहीं है। इस केस में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न कर दूँ, राइट। तो यार इस केस में अगर मैं टाइम की बात करूँ तो स्टार्टिंग से मैं बेसिकली पूरी लिस्ट को आइटरेट कर रहा हूँ, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम होगा। और स्पेस की बात करूँ तो वो भी यार एक मैप मैंने यूज़ किया है जिसमें मैं सारे नोट्स को मैप में डाल सकता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एन मैप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। अब यहाँ पे यार मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैप में कोई नोट प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। बेसिकली मैप में जो सर्चिंग टाइम है उसको मैं ऑफ 1 एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन हैशिंग यूज कर रहे हैं और हैशिंग का जो सर्चिंग टाइम होता है, राइट, वो ऑन एन एवरेज कॉन्स्टेंट ही होता है। तो इसलिए मैं उसको ऑफ 1 कंसिडर कर रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि यार ऑन एन एवरेज और इन द मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, राइट। तो यार अब अगर तुम इंटरव्यू में ये अप्रोच बताते हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि ठीक है टाइम तो सही है पर यार तुम स्पेस को ऑप्टिमाइज करो, राइट। यू हैव टू डू इट इन ऑफ 1 स्पेस, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यार तो मैं क्या करूँगा कि लेट से मेरे पास ये ऐसी कुछ लिस्ट थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूँगा स्लो पॉइंटर, और इसके जस्ट आगे एक पॉइंटर रखूँगा फास्ट, ठीक है। अब यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस स्लो को मैं एट ए टाइम एक एक स्टेप आगे ले जाऊँगा, राइट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं स्लो को एक स्टेप आगे ले जाऊँगा, मैं बोलूँगा स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं फास्ट को एट ए टाइम 2 स्टेप आगे ले जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, राइट। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो फास्ट की स्पीड है वो स्लो से डबल है, राइट। तो यार अगर इस लिस्ट में कहीं साइकिल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों पॉइंटर्स कभी भी नल पे नहीं पहुंचेंगे, राइट। क्योंकि साइकिल है तो होगा क्या कि जब वो साइकिल में आ जाएंगे तो इसी साइकिल में घूमते रहेंगे बार बार 2 3 4 2 3 4 2 3 4 चलता रहेगा, राइट। और क्योंकि फास्ट की स्पीड जो स्लो से डबल है,
ठीक है। तो यार अगर लेट से कोई एक बंदा है और यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, अब ये बंदा है लेट से धीरे चल रहा है, इसकी स्पीड स्लो है और इसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ यार ये दोनों, ये जो पाथ है इनफाइनाइट है, यानी कि चलते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फास्ट वाला जो बंदा है इसको कहीं ना कहीं ओवरटेक करेगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसकी स्पीड डबल है, राइट। तो अगर इसकी स्पीड डबल और ये इससे धीरे चल रहा है तो डेफिनेटली ये आगे आगे डेफिनेटली इससे आगे कहीं ना कहीं तो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों जरूर मिलेंगे, राइट। तो बस यार यही फंडा मैं यूज़ करूँगा कि मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से पहले मैं फास्ट को 2 स्टेप आगे आगे ले जाऊँगा, ठीक है। तो फास्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा, स्लो जो है यहाँ आ जाएगा। अभी फास्ट वापस 2 स्टेप जाएगा तो यहाँ से एक स्टेप, एक तो यहाँ फास्ट यहाँ आ जाएगा, और अब देखो स्लो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं देखूँगा यार फास्ट और स्लो जो दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लिस्ट में साइकिल थी, ठीक है। अगर लिस्ट में साइकिल नहीं होती, तो क्या होता, तो यार ये एक्चुअली लिंक नहीं होता, तो मेरी लिस्ट कुछ ऐसी होती 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन फाइनल नल होता। इस केस में क्या होता कि यार स्लो यहाँ पे था और फास्ट यहाँ पे था। अब ये जो फास्ट है ये पहले ही नल पे पहुँच जाता, राइट। तो ऑब्वियसली यार अगर फास्ट जो है वो अगर नल पे पहुँच जा रहा है, ठीक है, और या फिर फास्ट जो अगर लास्ट नोड पे भी पहुँच जा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर फास्ट का जो नेक्स्ट है वो अगर नल है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लूप को कर दूंगा ब्रेक। इस केस में भी यार मैं बोलूँगा कि साइकिल नहीं थी, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्ट जो पहले यहाँ पे आएगा, स्लो यहाँ पे आएगा। अब तुम देखोगे यार फास्ट यहाँ पे आ चुका है और इसका अगला नल है, तो इसका मतलब क्या है कि यार इसके बाद में फास्ट जो नल पे जाएगा, तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि स्लो और फास्ट कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल थी नहीं, तो यहाँ पे क्या था, एक लीनियर लिस्ट थी और मैंने कहा था इनिशियली स्लो यहाँ पे फास्ट यहाँ पे है, तो इस लीनियर में क्या होगा यार फास्ट भागता जाएगा और स्लो इसके जस्ट पीछे धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे क्या होगा, फास्ट जो ऑलरेडी लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा, नल पे पहुंच जाएगा, राइट। बट लेट से इसी लीनियर लिस्ट में अगर आगे जाके कहीं ना कहीं आगे जाके लेट से ऐसे साइकिल होती, इस केस में क्या होता है कि अब जो फास्ट है वो इस लूप में घूमता रहेगा और स्लो भी इसमें घूमेगा, तो क्या होगा कि यार फास्ट घूमता घूमते स्लो को जो कैच कर लेगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लो और फास्ट जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो जब वो अगर इक्वल हो रहे हैं तो मैं कह दूंगा यार इसका मतलब साइकिल में साइकिल प्रेजेंट थी, इन दैट केस आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अब इसमें अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम होगा वही ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैं एक लिस्ट पाइटेड कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मैंने यूज़ नहीं लिया, तो स्पेस होगा ऑर्डर ऑफ 1, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। एक बार इसका मैं कोड दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे पहले मैंने एक स्लो पॉइंटर लिया है जो कि इनिशियली हेड पे पॉइंट कर रहा है, और एक फास्ट पॉइंटर लिया है जो कि हेड के अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ जब तक स्लो एंड फास्ट इक्वल नहीं हो जाते। ऑल्सो फास्ट जो है या तो नल पे नहीं पहुंच जाता या लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाता, राइट। तो या तो फास्ट नल नहीं हो जाता या फिर फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक स्लो को एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ और फास्ट को 2 स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। अब ये जब लूप, इस लूप के जब मैं बाहर आऊँगा तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हो सकता है कि स्लो और फास्ट जो दोनों सेम नोड पे पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि साइकिल प्रेजेंट थी, और या फिर हो सकता है कि फास्ट जो नल पे पहुंच गया होगा या फिर लास्ट नोड पे पहुंच गया होगा, ठीक है, जिसका अगला नोड नल था, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं थी, राइट। तो अगर स्लो और फास्ट जो दोनों इक्वल है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा, राइट। तो मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया स्लो इक्वल टू फास्ट, राइट। तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.